सो रहा, मैंने सुना है कि आज का नाश्ता आपने बनाया। अच्छा है? बहुत अच्छा है, आई एम इम्प्रेस्ड। अच्छा बेटे, एक काम और करना है आज आपने, अरमान के साथ हॉस्पिटल चले आना और ज़ैनब भी को साथ ले आना और उनसे कहना सबसे पहले आकर मुझसे मिले। जी नाना जान। दादा जान मैं चले जाती हूँ ना, राह ने वैसे भी यूनिवर्सिटी जाना है। क्यों? तुम क्यों जाओगी और राहा क्यों जाएगी? पापा अस्पताल में बहुत जरासीम होते हैं, ये क्यों जा रही हैं? अरे बेटा, कुछ काम नेकी के लिए भी कर लिए जाते हैं। पापा इतनी नेकियां तो कर दी हैं हमने उन लोगों के साथ, अब और क्या चाहिए? प्राइवेट रूम भी दे दिया है, ज़ैनब भी वहां पे है। अब राहा भी अगर चली जाएगी तो घर का कौन ख्याल रखेगा? मतलब तुमने ज़ैनब भी को तो मुलाजिम समझ लिया, अब राहा को भी मुलाजिम बनाओगी? और तुमसे क्या मैंने इजाजत तलब की? मैंने कह दिया कि राहा जाएगी तो राहा जाएगी। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप तुम देख लिया करो कि किसके सामने क्या बात कर रही हो। खालदा है घर के काम देखने के लिए, और ज़ैनब भी इस घर की मुलाजमा नहीं थी, तुमने उन्हें घर की मुलाजमा बना दिया। ज़ैनब भी से जिन लोगों का भी ताल्लुक है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। करेक्ट? इस घर में सिर्फ एक इंसान है जो काबिल एहतराम नहीं, वो मैं हूं। नाना जान मैं चली जाऊंगी। थैंक यू बेटा। रहा बेटा, तुम चली जाना जरा। गाड़ी रोको। क्या हुआ? तुम ड्राइवर थोड़ी ना हो जो मैं पीछे बैठूं। नहीं, आपने इस तरह पहले कभी किया नहीं, तो बस। पहले बतूल होती थी साथ, तो उसके साथ पीछे बैठती थी। अभी तुम हो तो तुम्हारे साथ आगे बैठ रही हूँ। प्रॉब्लम है? गाड़ी चलाओ। बतूल के सामने मैंने कल कुछ कहा नहीं, लेकिन मामी की तरह मुझे भी ये बात हजम नहीं हो रही। तुम्हारी खाला पुप्पो कभी इन रिश्तों के बारे में सुना ही नहीं। अगर जिक्र नहीं हुआ तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मेरी जिंदगी में ये रिश्ते एग्जिस्ट नहीं करते। हैरत की बात है, जब कभी मेंशन ही नहीं हुआ तो। आपने नहीं सुना? मुझे याद है एक बार आप अम्मी से मुर्शद के बारे में पूछ रही थी। अच्छा, तो वो ये मुर्शिद है? तो तुम पहले बताते, मैं तो सोच सोच के परेशान ही हो गई थी। हॉस्पिटल आ गया। आप चले, मैं आता हूँ। तुम गाड़ी पार्किंग में ले जाओ यार। कैसी तबीयत है उनकी? बस दुआ करें कि उन्हें जल्दी होश आ जाए। आ जाएगा उन्हें होश, आ जाएगा। आप एक काम करें, आप अरमान के साथ घर जाएं, मैं ख्याल रखूंगी ना उनका। नहीं नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं उनके पास ही रुकूंगी।
नाना जान ने कहा है, मैंने नहीं कहा। तो यकीन रखें, ख्याल रख लूंगी मैं उनका। नाना जान चाह रहे हैं कि आप उनसे मिलें। अच्छा, लेकिन आप अकेले परेशान हो जाएंगी। इतनी जल्दी परेशान नहीं होती मैं। और अकेली कहाँ, अभी थोड़ी देर में मामू भी आ रहे हैं, डॉक्टर समीर भी हैं। आप चाहें। और अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो? तब की तब देखेंगे, देख लेंगे। ना कुछ खाया हुआ नहीं है ना, पता नहीं क्या ही खाया होगा, मुझे भी टेंशन हो रही है। चेंज करें, रिलैक्स करें थोड़ा। मैं तब तक मुर्शिद का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, प्रॉमिस। मुर्शद? हाँ वो अरमान ने कहा कि आप ये जिनसे आप बात करती थी कॉल पे वही है मुर्शिद। तो मैं भी मुर्शिद कह रही थी क्योंकि अरमान की मुर्शिद। मैं पूछती हूँ अगर कोई दवाई है जो उनको होश में ले आए तो फिर मैं देखती हूँ। आप कोशिश करेंगे ना तो मुझे पूरा यकीन है तो उन्हें होश आ जाएगा। देखा, अब यकीन है ना आपको। जाए ख्याल रखें आप अपना, ठीक है? चेंज करके आए। आपको पता है आप बहुत प्यारी हैं। आपसे बहुत अपना अपना फील होता है, अपना ये जैसा। पता नहीं क्यों। आप एक दफा होश में आ जाएंगी ना तो मैं आपसे बहुत सारे सवाल करूंगी कि आप कहाँ से आई हैं, क्या करती हैं, बच्चे हैं आपके, बेटियां हैं। डॉक्टर्स ने कहा अगर आप एक दफा होश में आ जाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, सब सही हो जाएगा। और अगर अल्लाह ना करे ना भी हुआ तो मैं कर दूंगी। नाना जान ने भेजा आपके लिए यहाँ पे तो करना तो पड़ेगा। नाना जान और मामू आपके लिए बहुत परेशान है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मामू आपको बहन मानने लगे हैं। आपको पता है वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, बल्कि करते हैं, अभी भी करते हैं। इसे रिश्ता जब देखती हूँ ना तब एहसास होता है कि मेरी माँ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी माँ होती तो मैं उनसे वो बातें कर लेती जो मैं बतूल से भी नहीं करती। मैंने आपको अपने बारे में तो बताया ही नहीं। मैं रहा सिर्फ। नानू जान ने रखा था मेरा नाम। बहुत प्यार करते हैं वो लोग मुझसे। ज़ैनब बीबी और बतूल भी है, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जहाँ इतने सारे अच्छे लोग हैं वहाँ मामी भी है। मेरी मामी मुझसे प्यार तो दूर की बात, मेरे ख्याल से मुझसे पसंद भी नहीं करती वो। पता नहीं क्यों, कभी समझ नहीं आया क्यों। आज नाना जान ने उनको रोब से झाड़ा तो मैं दिल में खुश हो रही थी। लेकिन कुछ कह नहीं सकी क्योंकि वो बतूल की माँ है तो कुछ कह पाती नहीं है। और मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ जब आप सुन भी नहीं पा रही। बस आप जल्दी से होश में आ जाएं, फिर मैं ये सारी बातें आपको दोबारा बता दूंगी। फिर आप आगे से जवाब देंगी ना मुझे जवाब।
मैं इनसे बात करी थी, इनको होश आने लगा, आप जाके देखे ना। मैंने देखा तुम बात कर रही थी तो आप ही होश में आए। आप ही? हाँ, वो ज़ैनब बी की बहन है ना, तो मेरी भी बहन है, इसलिए आप ही, मैंने कहा जाहिर है। ये ठीक है, ये ठीक हो रही है। मामा आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। समीर, समीर आँख खोली उन्होंने, जल्दी चल। समीर देखे, आँख खोलिए। देखिए प्लीज, क्या हुआ? आजकल तो लोग अपनों पे इस तरह फिदा नहीं होते। तुम्हारे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे, जो एक गैर पर इस तरह से पैसे लुटा रहे हैं। ससुराल वाले? हद हो गई खाला। ससुराल के नाम पे एक ससुर है जिनके पास हमें देने के लिए कुछ भी नहीं है, बाकी सारी दुनिया पे लुटाने के लिए सब कुछ है। गलती से हमें अगर कुछ देते हैं ना तो एक एक रुपए का हिसाब लेते हैं और फिर कहते हैं असूल है ये। घर का फर्द है, घर का फर्द है करते करते ज़ैनब को अच्छा खासा पोर्शन दे दिया है। मुझे तो लगता है ये लोग किसी दिन उसके नाम सब कुछ ही ना कर दें। खून मत जलाओ, अदील को काबू में रखो, उसे समझाओ कि वो ये पागलपन ना करे। कैसे खाला, कैसे समझाऊं? मैं उसे कुछ समझाने लगती हूँ, वो उल्टा मुझे समझाते हैं। पता नहीं आप लोगों ने कहाँ फंसाया है मुझे। कोई कह सकता है इतने बड़े घर की मैं इकलौती बहू, इस घर में मेरी कोई नहीं सुनता। कितनी बार मैंने कहा है कि ज़ैनब से वो पोर्शन खाली करवाएं, लेकिन नहीं। अच्छा, तुम किसी लड़के के आने का कह रही थी ना, अदील के कजिन का? आई डोंट नो खाला, मुझे कुछ नहीं पता। आपका दामाद मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा तो मैं क्या पूछूं उसके रिश्तेदारों के बारे में। अच्छा देखो, कुछ तो पता करो। आखिर वो लड़का यूके में रहता है, खाता पीता होगा, अच्छा बिजनेस एस्टैब्लिश्ड होगा उसका। मेरा ख्याल है कि तुम बतूल के लिए उससे बात चलाओ। पहले आने तो देना, फिर कुछ पता चलेगा। अदील से पूछने का फिलहाल कोई फायदा नहीं है। अच्छा ये सब छोड़ो, मेरी मिसेस फरीद से बात हुई है, उनके पास कुछ ढंग के रिश्ते हैं राहा के लिए। राहा की बात करके उसे यहाँ से फारिग करो। ये ढंग के रिश्ते बताने के लिए आपने कितने पैसे दिए हैं? तो क्या करूं, अपनी भांजी और उसकी बेटी के लिए मुझे इतना तो करना पड़ेगा ना। और फिर भी इन लोगों को लगता है कि हमें इसकी फिक्र नहीं है। हाँ, मेरा तो ख्याल है जितनी हमें राह की फिक्र है इतनी उसे भी अपनी नहीं होगी। हम ही हैं जो इसके लिए यहाँ पागलों की तरह ख्वार हो रहे हैं। और ये मैडम तो मजे से घूमती फिर रही है। अब देखें, अभी उसे अस्पताल भेजा है, बिला वजह की तीमारदारी कर रही है, बिला वजह की। क्यों जरा? क्यों किया तुमने ऐसा? मैं क्या करती बड़े साहब, तारा बीबी ने अपनी कसम दे के मजबूर कर दिया था। और इतने सालों में तुम मुझसे मिली नहीं एक बार? नहीं बड़े साहब, वो मिलना ही नहीं चाहती थी। यहां से जाने के बहुत सालों बाद उन्होंने राब्ता किया, फिर कभी कभार फोन करके आप सबकी खैरियत पूछ लेती थी। मैंने तो उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, कहा कि घर वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं मान। मेरा यकीन करें, कल राहा बीबी को भी उन्होंने पहली बार देखा।
उससे पहले तो उन्होंने मिलने की ख्वाहिश भी नहीं जाहिर की थी। बस अचानक फोन किया और कहा मैं अपनी बेटी को एक बार देखना चाहती हूँ। वो बहुत शर्मिंदा है आप सबसे। अम्मा भी की वजह से खुद को माफ नहीं कर पा रहे। आप भी माफ करते हो ना? मैं माफ कर दूं? किस किस से माफी मांगी? हमसे, अपनी औलाद से, या खुद से? कहीं ना कहीं वो सबके दुश्मन है ज़ैनब। इतनी लंबी सजा तो काट ली है उन्होंने। उम्र कैद की सजा का मुजरिम भी एक ना एक दिन तो रिहा हो जाता है ना। अपनी कैद से तो रिहा हो गई ना। तुम जाओ। मुझे नहीं पता सलमान, ये प्रॉब्लम सॉल्व करूं। कौन सी प्रॉब्लम? क्या मतलब कौन सी प्रॉब्लम? ये रिश्ते की ना। अरे यार तुम उसको लेके परेशान नहीं हो, वो प्रॉब्लम हल हो जाएगी। परेशान तो होना ही पड़ेगा। लेकिन क्यों मेरी जान, अभी हमारी उम्र ही क्या है। बाबा ने देख लिया है मुझे और वो बहुत गुस्से में थे। तो शुक्र है कि अम्मी ने बचा लिया, वरना मैं तो जान से जाती। क्या कह रही हो यार, वाकई? हाँ, बाबा ने तुम्हारे साथ देख लिया और वो कह रहे थे कि उस लड़के को बोलो कि रिश्ता लेकर आए, वरना वो अम्मी और मुझे ना जान से मार देंगे। बहुत गुस्से में थे वो। अबे भाई किधर फंस रहा है, निकल ले इस मुश्किल से। ये ना हो कि सिद्रा का अब्बा कहीं का ना रहने दे। काशिफ की तरफ करता हूँ सिद्रा को। क्या सोच रहे हो अब? मुझे भेजना चाहिए था। क्या भेजना चाहिए था? क्या मतलब? मुझे तुम्हारी तरफ अम्मी को भेजना चाहिए था, लेकिन क्या करूँ, वो मानती नहीं है। क्या कमी है मुझ में? किस बात का एतराज है तुम्हारी अम्मी को? वो बस मेरी शादी किसी अमीर कबीर खानदान में करना चाहते हैं। मैं गरीब नहीं हूँ, माँ बाप की ना इकलौते औलाद हूँ, और मैं जिस घर में रहती हूँ ना, ये घर दादी ने मेरे नाम कर रखा है। और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तो बस तुम चाहिए हो, तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर रिश्ता भेज दो। अच्छा जूस पियोगी क्या? क्या आता हूँ? नहीं मुझे नहीं पीना। कुछ मौसम गर्मी में लेके आता है। जूस पियोगी? मैं क्या करूँगी? हाँ यार, वैसे ऐसा कोई टेंशन की बात तो नहीं है। अभी मैं हॉस्पिटल ही आई हुई ना, तो मैंने देखा है कि शुगर है ब्रेन डैमेज नहीं हुआ, पर एक्सीडेंट की वजह से उनके दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा। लेकिन जो उन्हें ट्रीटमेंट मिल रहा है वो बहुत अच्छा है, तो तुम परेशान मत हो। हाँ तो भाई हमारी कॉमर्स की स्टूडेंट गई थी ना पेशेंट को प्रेशर देने के लिए, ठीक तो होना ही था। देखा, ये काम भी सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। बतूल, तुम्हें पता है जब मैं उनको देख रही थी ना, तो उनमें मुझे अपनी माँ महसूस हो रही थी। वैसे रहा, तुम्हें वाकई में लगता है कि वो अरमान की कोई खाला है? खाला को तो नहीं पता, लेकिन मामू उनको आप ही जरूर बोल रहे हैं। क्या ऐसा कहा बाबा ने? बाबा ने आप ही बोला? हाँ ना, ज़ैनब भी के साथ भी तो वो अपनी बहनों जैसा ही सलूक रखते हैं। मामी ऑन द अदर हैंड उनका क्या कह सकते हैं। वो तो तुम्हारे साथ। हाँ लेकिन वैसे तुम क्या तो बिल्कुल सही रही हो, वो भी मेरे साथ ऐसी ही है। नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि तुम वापस कब आओगी घर, या फिर वहीं रहने का इरादा कर लिया है? बस तुम भी ना अपनी मर्जी से जो भी सोची जाया करो। हाँ, मैं नाराज हो रही हूँ तुमसे। अच्छा ना, नाराज तो मत हो। वैसे मेरे ख्याल से अरमान की पीछे से कॉल आ रही है, तुम 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। बल्कि मैं घर तो आ रही हूँ ना, तो मैं बता दूंगी सब। हाँ ठीक है, ख्याल रखो, बाय।
यार समरा, मुझे नेक्स्ट वीक सबमिशन है उसकी, तुमने मेरी फाइल घुमा दिया, मैं क्या करूंगी? अरे पता है, इसलिए मैं अपनी चीजें किसी को देती नहीं हूँ। हाँ अब चलो कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ क्या करना है। हाँ हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बाय। क्या हुआ? अरमान, एक और मसला हो गया। क्या हुआ? आसिया भी ने कुछ कहा क्या? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो यहाँ पे आएंगी कैसे? लेकिन समरा की कॉल अभी मुझे आई है, मैंने उसको अपनी फाइल्स दी थी, उसने वो घुमा दी। कौन सी फाइल्स? मैंने एक फाइल बनाई थी अपने फाइनल सबमिशन के लिए, मैंने उसे दी थी ताकि वो तैयारी कर ले। अब नेक्स्ट वीक सबमिशन है, अब उसने घुमा दी, मैं क्या करूँ? हो सकता है समरा ने आपकी फाइल को अपना बना के सबमिट करा दिया और टॉप भी कर लियो। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? हंस रहे हो तुम मुझ पे? सॉरी, वो बस शायद अफसोस में हंसी निकल गई। अच्छा सॉरी, मुझे वाकई अफसोस हुआ। अफसोस नहीं करो, मुझे सोल्यूशन दो ना, मैं क्या करूं? मैं हाजिर हूं ना। मतलब आपके पास कुछ रफ नोट्स वगैरह पड़े? हाँ हाँ, मेरे पास रफ नोट्स होंगे, मगर इतना सब कुछ दोबारा कौन लिखे? बतूल भी मेरी हेल्प नहीं करेगी। देखा, मुझे बता तो तुम मुझे परेशान नहीं देख सकते। आपका मुझ पे एतबार करने का शुक्रिया। ये लो। ये क्या? इसमें ही तो हैं सारी फाइल्स, और अगर इसमें कुछ बाकी होंगी तो वो तुम्हारे पास ही होंगी, जिस नोट से तुम मेरी हेल्प करते हो ना, वही। ठीक है, मैं देख लूंगा। आपको कब तक चाहिए? मैंने तुम्हें अभी बताया कि मुझे नेक्स्ट वीक चाहिए, दे देना। ठीक है, एक सेकंड रुको, तुम मुझे फोन दे ही दो, मैं तुम्हें डेटा भेज दूंगी। हर किसी को फोन देना अच्छी बात नहीं होती ना। अच्छा वैसे मत देखो, इंसान की अपनी भी प्राइवेसी होती है। चलो घर चलते हैं, तुम तो रुक ही गए, चलो अब आ जाओ। यहाँ पे हो तुम? पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। इस घर में मेरे साथ क्या सलूक होता है उसकी तुम्हें क्या परवाह? कहाँ से आ रहे हो? मैं काम से गया था। काम से गए थे या हॉस्पिटल? तुम्हें चलना था? नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है। बस ठीक है, जब वो घर पे आएंगी तो तुम मिल लेना उनसे। घर पर आएगी क्या मतलब? वो यहाँ क्यों आएगी? पहले रहा आई, फिर ज़ैनब भी आई, अब ये औरत आएगी। ये हॉस्टल है या घर? क्यों इन सारी औरतों को आप लोग ला ला के मेरे सर पे मुसल्लत कर रहे हैं? क्या मसला क्या है तुम्हारे साथ यार? प्लीज थोड़ा ख्याल करो। ये ठीक है, पापा का ख्याल करूं तो उनको प्रॉब्लम, आपसे कोई बात करूं तो प्रॉब्लम। लुक, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि राहा का किसी मिडिल क्लास फैमिली में रिश्ता करवाओ। एक मिनट, मिडिल क्लास? क्या हो गया भाई, तुम्हारी सोच को क्या हो गया है? किस तरह की बातें कर रही हो? कोई कह नहीं सकता कि तुम एक अच्छी फैमिली से। कौन क्या कह सकता है, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, बात ना चेंज करो। तुम्हें अपनी बेटी का कोई ख्याल नहीं है? ख्याल है मुझे अपनी बेटी का। और सुनो मेरी बात, और राहा जो है उसके माँ बाप नहीं है। प्लीज अपने दिल में उसके लिए नरमी पैदा करो, प्लीज। बतूल के लिए तो हम दोनों हैं ना, राहा के लिए नहीं है। उसके माँ बाप नहीं है। और कुछ छोटी सी बच्ची तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी यार? क्या खौफ है तुम्हें उससे? हाँ ऑफ कोर्स मुझे उससे डर है। मेरी बेटी बड़ी हो गई है। तुम किस तरह के बाप हो अदील? अपनी बेटी को छोड़ के तुम उस लड़की को तरजीह दे रहे हो। मैं तरजीह नहीं दे रहा हूँ किसी को भी, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। मैं कुछ नहीं जानती, मैंने मिसेस फरीद से बात कर दी है। पापा को बताया तो उन्होंने भी मना कर दिया। भाई हद हो गई है, क्या अब इस लड़की के लिए रिश्ता कोई आसमान से आएगा? जिसकी जब शादी होनी होगी हो जाएगी, और तुम्हारी नेकी भी सामने आ जाएगी।
मेरी नेकी नजर आए या ना आए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काइंडली आप अपनी नेकियों को घर से बाहर रखें। ओह अच्छा, तो इसलिए इन सबको घर से निकालने की प्लानिंग कर रही हो तुम? अदील, मैं किसी को यहाँ से निकालने की प्लानिंग नहीं कर रही, मैं उसकी शादी करवाने की प्लानिंग कर रही हूँ। मेरी नीयत पे शक मत करो। क्या मतलब? एक बात तुम कान खोल के सुन लो, ये पापा का घर है और यहाँ वही होगा जो पापा कहेंगे। ज़ैनब बी की बहन आएंगी, यहाँ जितने दिन रहना चाहती हैं वो रहेंगी, और अगर तुमने इंटरफेरेंस की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी की माँ हो। क्यों? वो तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि उसकी वजह से तुम अपनी बीवी को घर से निकालोगे? मैंने कब कहा कि तो मैं घर से निकाल रहा हूँ? आसिया, बात नहीं करो मुझसे। यार पहले बहू की पार्टियां भुगतती थी और अब बेटी की फरमाइशें शुरू हो गई कि खाना बनाना है, मेहमान आ रहे हैं। आ जाओ तुम लोग बैठो। अस्सलाम वालेकुम दादी। अस्सलाम वालेकुम दादी। सलाम। ये क्या, अभी तक प्याज कट रही है? सुबह से क्या कर रही थी आप? कि किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? सुबह से सारा घर साफ किया मैंने, फिर बाजार गई, वहां से मुर्गी खरीद के लाई, वो धोई और अब आटा गूंद के रखा है, और अब ये प्याज काट रही हूँ मैं। हद है दादी, वैसे इनको ये बोलकर लाई थी कि खाना बिल्कुल तैयार होगा, आप प्याज ही काट रही है अभी तक। चलो सिद्रा, कोई बात नहीं, अभी भूख भी नहीं है इतनी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो तुम लोग? ठीक है, आप सुना? अच्छा बताओ, खाने से पहले चाय चलेगी? बिल्कुल चलेगी, नेकी और पूछ पूछ। खाला ये छोड़ो, और पहले चाय बनाओ और बिस्किट जरूर साथ रखना। अच्छा चलो जाओ, अपने कमरे में जाओ, गप्पे लगाओ। ठहरो, दादी हूं मैं तुम्हारी, कोई नौकरानी नहीं उस घर की। और ये सब क्या है? सिद्रा, तुमने अपनी दादी को असल खबर से आगाह नहीं किया? अब मैं खुद बताती तो दादी बुरा मान जाती ना कि लड़की अपनी शादी की बात कर रही है, इसलिए नहीं बताया। नरमीन, तुमने कबीर को बताया है? अरे बाप है वो इसका। सिद्रा, तुम लोग जाओ। जाओ सिद्रा, मैं भिजवाती हूँ चाय। ठीक है, चलो। खाला, तुम्हारा बेटा इस काबिल है कि कोई फैसले कर सके? अपनी जिंदगी के और अपनी बेटी के फैसले मैं खुद करूंगी। एक दफा लड़का देख लूं तो बता दूंगी कबीर को। और खाला, तुमसे ना जितना कहा जाए उतना किया करो बस। ज्यादा सवाल करने वाले तो स्टूडेंट भी नहीं मुझे पसंद। ओके, चल चाय बनाओ। शाबाश। कितना फर्क है इसमें और तारा में। ठोकर लगी? एहसास तो नहीं हुआ होगा आपको। वैसे इस उम्र में ठोकर लगना अच्छी बात नहीं है। ठोकर तो चाहे किसी उम्र में भी लगे, सबक जरूर सिखाती है। ये तो अल्लाह का बड़ा करम हो गया कि आपकी तबीयत ठीक हो गई। अनजाने में ही सही, आपकी बेटी ने आपकी बहुत देखभाल की है। क्या? उसे बता दिया मेरे बारे में? उसे पता है मैं कौन हूँ? अरे नहीं नहीं, अभी नहीं पता उसे। पापा आए थे हॉस्पिटल? नहीं, बड़े साहब तो नहीं, हाँ लेकिन आपके भाई जरूर आए थे। अच्छा, कहाँ है वो? माफ कर दिया उन्होंने मुझे? तारा बीबी, माफी का तो पता नहीं, लेकिन आपकी हालत देख के ना अदील साहब की हालत गैर हो गई थी। बहुत दिल से उन्होंने इलाज करवाया आपका। हाँ, भाई है ना, कैसे दुखी ना होता। सही कह रही हैं। आज शाम को जब अरमान आ जाएगा और डॉक्टर साहब कहेंगे तो हम घर चलेंगे। घर?
कौन से घर? पापा के घर? हाँ, और उस घर में मेरा भी एक पोर्शन है जिसके दरवाजे और मेरे दिल के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। एक बात कहूं तारा बीबी, मैंने सबको यही कहा है कि आप मेरी बहन हैं और राहा भी आपको अरमान की मुर्शिद समझती है। छोटी बेगम साहबा, उनका मिजाज थोड़ा तेज है। अगर उन्हें आपके और उस घर के रिश्ते के बारे में जरा सी भिनक भी पड़ी ना, तो वो अदील साहब का जीना मुश्किल कर देंगी। एक बात और है, वो बड़े साहब से थोड़ा घबराती हैं, इसीलिए तो कुछ कहती नहीं है राहा को, वरना अभी तक उनके बस में होता ना तो राहा बीबी के साथ साथ मुझे और अरमान को भी घर से निकाल चुकी होती। आपकी मोहब्बत का कर्ज नहीं उतार सकती कभी भी मैं से ना। आपने सबका भरम रख लिया। चलो दूरी से ही, लेकिन अपनों के पास तो रहूंगी। आपके पास फोन है ना? मुझे दे दे, मेरा फोन तो पता नहीं कहाँ गिर गया। हेलो समरीन, तारा बात कर रही हूँ मैं। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिनेश से कहना कि मैं कुछ दिनों के बाद आऊंगी, यहाँ पर कुछ दिन और रुकूंगी, वो परेशान ना हो। हाँ ठीक कहा तुमने, नहीं रहा गया मुझसे। ठीक है, खुदा हाफिज। अच्छा आप ये खाएं, मैं जरा डॉक्टर से बात करके आती हूँ, आपकी दवाइयों को भी पूछ लो, फिर शाम को हमने घर जाना। मैं इतने सालों के बाद पापा को देखूंगी। पापा मुझे माफ कर देंगे ना? तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने, इससे दूर रहा करो। मम्मा आप क्या कर दिया हमने? खुद तो ये है ही बिगड़ी भी, तुम्हें भी बिगाड़ेगी। मम्मा क्या हर वक्त आप बच्चों की तरह हम पे रोक टोक करती रहती? और मैंने ऐसे क्या किया जो मैं इसे बिगाड़ दूंगी? और मैं कौन सा बिगड़ी हुई हूँ और इसे क्यों बिगाड़ूंगी? यही तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ी हो। मामी आप हमेशा मुझसे इतनी बदगुमान क्यों रहती हैं? तो तुमसे मैं और क्या गुमान कर सकती हूँ? क्या मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ? मम्मा क्या आप हर वक्त राह के पीछे पड़ी रहती हैं? अल्लाह का शुक्र मैं लड़का नहीं हूँ, वरना तुम्हारी बदकिस्मती आ जानी थी। मुझे फांसी पे चढ़ा देते या तुम्हें? देखा देखा है ना तुमने किस तरह से इसकी जबान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बहन है आपकी? अगर इसकी शख्सियत तो आपसे बिल्कुल भी नहीं मिलती। असल में बेगम साहबा ये दूसरे शहर में रहती थी, इसलिए पहले आपने देखा नहीं। और ये क्या यहीं रहेगी? एक बात तो बताइए, आपके खानदान में और कितने लोग हैं? प्लीज कोशिश कीजिएगा कि ये एनेक्सी की हद तक ही रहे। एक मिनट साउंड, चलो अंदर, मुझे तुमसे बात करनी है। आप प्लीज ज़ैनब भी अपनी बहन को अंदर लेकर चले जाइए प्लीज। चलो अंदर।
अदील, अदील क्या कर रहे हो? छोड़ो। कैसी औरत हो तुम? शी इज वल्नरेबल, एक्सीडेंट हुआ है उनका, कमजोर है वो, उन पर रोब झाड़ रही हो तुम। तो क्या मैं अपने घर में भी अब किसी को कुछ नहीं कह सकती? कुछ नहीं कह सकती, और गलत तो हरगिज नहीं। क्यों नहीं कह सकती? अभी आई हैं वो इस घर में, उन्होंने कदम रखे हैं इस घर में। Why are you limiting her? क्यों ऑर्डर झाड़ रही हो उन पर? तुम इतनी बदतमीज कब से होती जा रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? क्या मैं अपने घर में अपनी मर्जी से नहीं रह सकती? क्या इस घर में मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? एक तो इस लापालक लड़की को मेरे सर पे ला के रख दिया है, ऊपर से ये अजाब। अजाब मत कहना उन्हें। तो क्या कहूं? और तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? क्या कहना क्या चाह रही हो? एक औरत का शौहर जब किसी दूसरी औरत की वजह से बदल जाता है ना, तो वो ऐसा ही कहती है। शराब। बदतमीज।